मैं आज अपीयर हुआ था कि अमृतपाल सिंह जी के केस में, जो कि एफआईआर नंबर 39 अंडर सेक्शन 307 अजनाला में जो दर्ज हुई थी। एज़ पर हाई कोर्ट ऑर्डर के मुताबिक उनकी आज जो पेशी थी वो वीसी थ्रू करनी थी और आज उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए वीसी थ्रू उनकी कॉन्फ्रेंस हुई थी। और जो था प्रोसिक्यूशन ने इनका जो रिमांड मांगा था 15 दिन का। उन्होंने अपना जो बेस रखे थे वो मतलब बेसलेस से इनके क्वेश्चन थे कि रिगार्डिंग वेपन की रिकवरी करनी है, जो ऑफेंस में इन्वॉल्व हुई गाड़ी वो रिकवर करनी है, मोबाइल रिकवर करने हैं और सोशल मीडिया के बारे में पूछना है। ये उनके जो बेसलेस क्वेश्चन थे उनके ऊपर आर्गुमेंट्स हुए थे। देखो, रिमांड तो इन्होंने 15 दिन का मांगा था, क्योंकि रीज़न बीइंग कि बेसलेस क्वेश्चन थे। जैसे कि इन्होंने पूछा कि हमने जी वेपन रिकवर करना है। आर्गुमेंट्स में हमारा प्ली थी कि जो वेपन की बात कर रहे हैं, अगर वहाँ पे कोई वेपन चला ही नहीं है, किसी को इंजरी थ्रू वेपन हुई ही नहीं है, अमृतपाल जी की जो पिक्चर वीडियोज़ हैं उनके पास कोई वेपन है ही नहीं है, तो किस बेस पे ये वेपन रिकवर करना चाहते हैं? तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। सेकेंडली बात जब गाड़ियों की आई कि 3 साल हो गए, 4 साल केस चलते को, जितनी गाड़ी इन्वॉल्व थी, इवन वो स्पूरदारी बेल पे वो सब गाड़ियाँ भी ले चुके हैं। तो अब आप कौन सी गाड़ी जो इन्वॉल्व करके आप पूछना चाहते हो जो कि हमने गाड़ी रिकवर करनी है? इनको आंसर तो कोई आया नहीं, तो इन्होंने आंसर दिया कि हम तो पालकी साहब वाली गाड़ी रिकवर करना चाहते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था कि जो आप पालकी साहब वाली गाड़ी कर रहे हो, एक साइड पे आप कह रहे हो कि हमने गाड़ी वो रिकवर करनी जो ऑफेंस में इन्वॉल्व हुई थी, तो ये गाड़ी ऑफेंस में ऑफेंस में इन्वॉल्व हुई है। तो इनके पास उसका भी कोई आंसर नहीं था कि नहीं जी नहीं, हम ऑफेंस में इन्वॉल्व नहीं हुई, हम जस्ट पूछताछ के लिए इसको रिकवर करना चाहते हैं। थर्डली कहते हैं कि गुरु ग्रंथ साहब जी के बारे में पूछताछ करनी है कि वो कौन लेके आया और कौन छोड़ के आया। तो हमने पूछा कि ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, अगर कोई बेद भी हुई है तो एसजीपीसी बारे में क्यों नहीं कंप्लेंट की, उनके ऊपर क्यों नहीं कोई एक्शन हुआ? आप इसके बारे में पूछने वाले कौन होते हो? और उसके बाद उन्होंने अनंतपुर खालसा फोर्स बारे में कहा कि हम तो उसके बारे में पूछना चाहते हैं। बात वही पे आई घूम फिर के कि 3 साल हो गए, आपने कितने अनंतपुर खालसा फोर्स के आपने कितने बंदे पकड़ लिए हैं, कितने वेपन पकड़े हैं, कितनी डिस्क्लोजर आई हैं इसके बारे में? तो एक भी डिस्क्लोजर रिगार्डिंग अनंतपुर खालसा फोर्स के बारे में नहीं थी। ड्यू टू दैट कि मतलब कि इनके पास एक भी वैलिड क्वेश्चन नहीं था कि रिमांड किस लिए है। सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्पिरेसी के बेस पे ऊपर इनको सिर्फ 2 दिन का रिमांड मिला।